नमस्कार दोस्तों। रिवीजन फास्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आ गए हैं 1000 जीके का वीडियो। 1000 जीके के क्वेश्चन एक ही वीडियो में और सुपर फास्ट स्पीड में। पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए ये प्रश्न हैं। सभी किताबों का निचोड़ है। सभी किताब, जितनी भी आपने किताब पढ़ी हो, उनका निचोड़, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। पूरे 1000 से ऊपर ही होंगे प्रश्न। देखिए लास्ट में 1053, ठीक है। टोटल 1000 से ऊपर ये प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न बिल्कुल चुन के आए हैं। ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में आपको आते ही हैं। तो इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये वीडियो ज़रूर देख लेना और हमारी इस मेहनत के लिए अभी से लाइक कर दीजिए। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूँ सब ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 1000 क्वेश्चन निकाल के रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चनों के लिए ही लाइक कर दो भाई। पहला प्रश्न, भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो सबसे पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट जो हुआ था वो आपका हुआ था पोखरण में। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण बताइए। तो मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप, हाई बीपी का कारण है। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर की बात हो रही है, द्वीप या टापू आए तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप या टापू है। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब एलपीजी का बताइए। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको कमेंट जरूर करिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म, देखते कितने लोगों को पता है। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो वाडियारों का। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति किस राजवंश के थे? तो वर्धन राजवंश के थे पुष्यभूति। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबे का खनिज है। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा था? तो कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो औरंगजेब की। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना होता है? तो 7.4। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो दंती दुर्ग ने। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो तमिलनाडु। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मिनहाज उस सिराज ने। अशोक के अभिलेखों को समझने वाला और पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसिप। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य वंश का शासक था? तो सातवाहन राजवंश का शासक था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 में हुई थी। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो अजंता की गुफा नंबर 1 में। जब इब्ने बतूता भारत आया उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरूप क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? तो 1793 में। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आण्विक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1947 से 1971। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 से 1856। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिला था? तो बनवाली से। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1897। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ? तो सम्राट अकबर। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो आर.एस. बिष्ट ने। 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया था? तो विजयनगर साम्राज्य को। चालुक्य राजवंश
भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का प्रमुख साम्राज्य था। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो यूनान से। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है तो कालीबंगा। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो वेनिस से आया था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहां स्थित है? तो आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ के किले में। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता है था? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से बुलाया जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजामुल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो देवगढ़ में। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? तो 1917 में। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो 1858। टीपू सुल्तान के इस समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन में ले लिया था? तो हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक में है। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो हीनसांग को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित कराया था? तो बैटिंग ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान से। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? तो पल्लव राजवंश। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित था? तो दयानंद सरस्वती जी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में। आईने अकबरी पुस्तक जो है के लेखक का नाम बताइए? तो अबुल फजल। सुरकोटरा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1764 में। दोस्तों जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां स्थित है? तो दिल्ली में है। कांग्रेस के
बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बताइए? तो सरोजिनी नायडू। मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के शासक थे। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया? तो 1540 में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1829 में। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध ने किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था? तो पहले उपदेश की स्मृति में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय जी ने। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय जी ने। भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अभी तक यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वो एलपीजी का फुल फॉर्म अभी तक नहीं किया तो ज़रूर एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मिनहाज सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? तो रजिया सुल्तान। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। मैगस्थनीज कहाँ का राजू था और किसके दरबार में आया था? तो यूनान का राजू था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो बीबी का मकबरा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान में कौन सा क्षेत्र होता है? तो जो कलिंग का क्षेत्र है वो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र कहलाता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरै। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो चोल शासकों ने करवाया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1917 में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे? तो 1915 में आए थे। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया था? तो अकबर ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942। किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन चले गए? तो 30 वर्ष की आयु थी महावीर जी की। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान में। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? तो राणा सांगा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य राजवंश के। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित था? चोल राजवंश। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? तो गयासुद्दीन तुगलक। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो 1918। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल बताइए? तो कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की थी? तो 1611 में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी? तो मीर कुतुब बख्श को। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो तराइन का युद्ध। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो।
राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ ने कहाँ शासन किया था? तो कश्मीर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1934। दंतीदुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो दंतीदुर्ग में राष्ट्रकूट राजवंश का शासन था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक बताइए? तो अबुल कलाम आजाद। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से। सांगकेन किस का पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चरक का। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर जेल में। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? बहुत फेमस, तो वराह मिहिर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व का महत्व का स्थल है? तो बुर्ज होम। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो भारतीय वास्तुकला शैली थी। होम रूल आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1916। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? तो 1857। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? तो अवध रियासत। किसको दक्कन का ताज नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किन की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की। किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य वातापी है? तो कर्नाटक राज्य। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1911। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना में की? दक्षिण अफ्रीका में। तो इंडियन ओपिनियन की। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो 1919 में। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संघ संगठन की स्थापना की गई? तो सत्यशोधक समाज। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर की गई थी? तो मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो जनवरी 1915 में। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया? तो शेख सलीम चिश्ती। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया था? तो मुंबई से। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को। दोस्तों 200 क्वेश्चन हो गए। यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। और आप चाहोगे कि यदि आपको पूरे क्वेश्चन याद करने तो कैसे याद होंगे, मैं आपको बता देता हूं। रोज रात में आप सोने से पहले सिर्फ चालू करके कान में लगा के सो जाना, तो भी आपको ये क्वेश्चन याद होते जाएंगे। ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अकबर। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के समय का वक्त बताइए? तो आधी रात को आजादी मिली थी। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? तो अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? तो शाहजहां ने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो सी राजगोपालाचारी जी ने। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? तो विष्णु शर्मा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वैशाखी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता के लेखक बताइए? तो वराह मिहिर। दास वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा हुआ? तो इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? कोलकाता। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए? तो लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम बताइए? तो चेतक। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद। किस गवर्नर जनरल ने के समय
भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ तो लॉर्ड कैनिंग के समय। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है तो बिहार में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर है तो श्रीलंका में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था तो बहादुर शाह जफर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की तो राजा राममोहन राय जी ने। किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो संगम वंश ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई तो बनारस में। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी तो मराठी भाषा में। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने करवाया था तो विजयनगर के शासकों ने। रुलेट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे की कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था तो 2 वर्ष। किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो पुरापाषाण युग में। दादाभाई नौरोजी क्या थे तो एक व्यवसायी और बिजनेसमैन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे तो चालुक्य। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी तो 1907। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी तो 1853 में। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी तो बाबर और इब्राहिम लोधी। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था तो अनंगपाल जी का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में किस वर्ष हुई तो 1757। करो या मरो का नारा किसने दिया तो महात्मा गांधी जी ने। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने तो 1773 में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस नाम से मनाया जाता था, याद किया जाता तो मिलाद उल नबी के नाम से। वुड का नीति पत्र का संबंध किससे था तो शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र था तो ऐहोल। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई तो 1801 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक बताइए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। मिनहाज ए सिराज किसके शासन के दौरान एक इतिहासकार था? इल्तुतमिश। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ तो 1906 में। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है तो ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की तो वास्को डी गामा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित हुआ तो नागपुर में। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया तो धम्म महापात। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया तो दंती दुर्ग के द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ तो 1905। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की तो 1905। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था तो सुल्तान मोहम्मद गौरी को। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना तो मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया तो 1530। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो चौरी चौरा घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की तो सर विलियम जोन्स। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है तो भगत सिंह जी को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष में से साम्राज्य में शामिल किया था तो 1856 में। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी तो काकोरी रेल डकैती के लिए। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था तो लॉर्ड रिपन। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की दंती दुर्ग ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बताइए तो लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित किस उपन्यास से लिया गया तो आनंद मठ। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा तो औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया तो सारनाथ। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की तो जिले लाही। व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया तो लॉर्ड डलहौजी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो महाराजा दिलीप सिंह। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी तो चालुक्यों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कहां विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ तो मोहनजोदाड़ो। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ तो 1929 में। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो ज्योतिबा राव
ज्योतिराव गोविंदराव फुले। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण बताइए, तो मोती मस्जिद। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की, तो बाबर ने। किस मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया था, तो अमित्रघात कहा गया था बिंदुसार को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहां पर स्थित है, तो जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, 1907। महाजनपद गांधार की राजधानी बताइए, तो गांधार तक्षशिला राजधानी थी। पार्लियामेंट सुधार की शुरुआत सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे, तो ग्रीस देश के। एलिफेंटा जलप्रपात कहां अवस्थित है, तो यह आपका मेघालय राज्य में है। वेद में कितने सूक्त या श्लोक होते, तो 1028। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए, तो उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसलिए। सीमांत गांधी किसका उपनाम था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की, तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है किससे, तो असहयोग आंदोलन से। मुगलकालीन भारत में भू राजस्व क्या था, तो भूमि पर कर। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे, तो फतेहपुर सीकरी। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो क्लीमेट एटली। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध किससे है, तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था, तो B.R. अम्बेडकर जी नहीं थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया, तो मराठों के द्वारा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला बताइए, तो गौतमी। भीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चालुक्य राजवंश ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे किससे, तो पक्की ईंटों से। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया, तो हुमायूं ने। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी, तो बालाजी बाजीराव। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी, तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने स्थापित किए, तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो क्या 1919 में हुआ था। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था, तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर किया गया था, तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था, तो चौथ एक प्रकार का कर था। शकों ने कहां शासन किया था, तो सौराष्ट्र में। ताजमहल का डिजाइन तैयार कराने वाला वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया, हड़प्पा। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा, तो 1498। सिख खालसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को। बीवी का मकबरा कहां स्थित है, तो औरंगाबाद में। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी बताइए, तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो WC बनर्जी ने। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है, तो हरिहर और बुक्का। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो महमूद गजनी। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया था, तो सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बताइए, तो हार्डेकर मंजप्पा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था, तो अच्युत राय के समय। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था, तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी, पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे, तो पत्थर एवं तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था, तो खारवेल। निषाद बाग किसने बनवाया था, तो जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी। शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वर्तमान की किस प्रदेश से संबंधित रखते हैं, तो आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था, तो महाराणा प्रताप जी का।
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी में। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 में। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। अपने साम्राज्य की विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? तो चाणक्य की सहायता ली। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गया में। मोहनजोदाड़ो कहां स्थित है? तो सिंध में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आए? तो हिंसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में किया था? तो नमक पर एक टैक्स के अधिरोपण के विरोध में। वाडियार कहां के शासक थे? तो मैसूर के देशी रियासत के देसी राज्य के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो एलन बरू ने। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किस से संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है तो हम्पी। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया हुआ था? तो इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढाला गया? तो शेरशाह सूरी। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक बताइए? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी जी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसिंह अकबर का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां शासन किया? तो गोलकुंडा। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी। मुगल गार्डन किस शहर से में स्थित है? तो दिल्ली में। भारतीय संतोष का नेता किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर के शासन प्रणाली की। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने। राजपूतों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने गोली मारी थी या किसने मारा? उधम सिंह। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो वीर सावरकर। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1919। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग वंश। महावीर और बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? बिंबिसार। जहांगीरी महल कहां स्थित है? तो आगरा के किले में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई बताइए? तो 288 फीट। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज नाके भेंट की? तो सर थॉमस रो। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बुद्ध का। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने वाले कौन प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद जी। अवध का अंतिम नवाब बताइए? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंट बेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंट बेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 1928।
किस भारतीय नेता को प्रायः लोह पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? तो जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहां थे? तो कोलकाता में थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्माण किसने किया? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों काटकर बनाए गए एलिफेंटा गुफाएं किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टीकृत है? तो नगर नियोजन में। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग रखी थी? तो 1940। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहां थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित था? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य से में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गौमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? तो श्रवणबेलगोला। मांडकहा का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49 49। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम बताइए? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पेलाडे। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह। धनवंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक बताइए? तो भास्कर आचार्य। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा में कहां मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग। एएम चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? अकबर। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? तो 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो वनों की कटाई के विरुद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? तो चौगान खिलते हुए समय। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह बताइए? तो विशाखापट्टनम। मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गौपुरम होते हैं प्रवेश द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहां स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो विनाइल क्लोराइड। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के बीच में। प्रसिद्ध नाटक वृक्षकड़िकम किसने लिखा? तो वृक्षकड़िकम शुद्रक। कैंसर के इलाज में किसका यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट 60। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से।
संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? प्रश्नकाल। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। भारतीय संविधान में में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार होता है? तो मौलिक अधिकार। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? अकबर के द्वारा की गई। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया? तो सबसे पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है वो आपका 1930 में आयोजित किया गया। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। पांचवी अर्थ में अति धातुक तत्व कौन सा है? तो रुबीडियम। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल प्रांत में। वांडीवाश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित शब्द है? तो क्रिकेट। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? शेर शाह। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया से। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। पेंटाथलन खेल में कितनी स्पर्धा होती है? तो 5। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो संसद। कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मैंगो वर्षा। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म बताइए कौन सी है? तो आलामारा। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्क। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वेल्स। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार संप्रदाय। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 1929 में। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। सहारा ये स्थान कहां से थे? तो उत्तरी अफ्रीका में। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो रबी की फसल। उकाई बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। महमूद बेगड़ा किस साम्राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान? तो मौसिनराम। रेले शब्द का संबंध किससे है? तो रनिंग से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22 भाषाएं। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो कॉनराड रोन्टगेन ने। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो मंगोलिया में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम राज्य में। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। घूमर कहां का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का। दांतों का एनेमल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण है? तो गुरुत्व बल के कारण। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कॉलनकाइमा। सरसों को किस रूप में जो है जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो पारा।
रॉ का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश में आरंभ हुआ? तो चीन में। चीन से स्टार्ट हो गया था। सप्त ऋषि एक क्या है? तो तारामंडल है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर में। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? समर्पण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन। रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। मणिकर्णिका किसका मूल नाम किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। हंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महावृक। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन। पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना? तो भूटान। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो भोलू हाथी भारतीय रेलवे का शुभंकर है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो पंजाब के निवासी थे। एमएस वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो एमएस वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में अकबर का निवास स्थान था। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो रेल यातायात से। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्मस्थल बताइए? तो वैशाली के कुंडाग्राम में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम तमिलनाडु। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ बनारस यूपी। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? तो हॉर्नबिल होता है नागालैंड में। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस बताइए? तो हीलियम। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया। तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या कहलाता है? तो सैटेलाइट। ब्लैक फीवर कालाजार किस कारण से होता है? तो लिशमेनिया डोनोवानी के कारण। बोनापन किसके कारण होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का न बनना। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो विक्रम साराभाई। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? तो धमनी। 1024 टीबी बराबर होता है तो 1 पीबी मतलब पेटाबाइट। 1 टेराबाइट 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। मनी बिल किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110(3) में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 108। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में आती है? तो 30वीं अनुसूची में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद में कौन सा शामिल नहीं होता संसद में? तो विधानसभा शामिल नहीं होती संसद में। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा होती है, विधानसभा संसद में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट पहले कहां से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बताइए? तो चाणक्य। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? तो पटियाली 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र में थर्ड बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो मौर्य वंश के काल में, अशोक के समय। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोहिउद्दीन चिश्ती ख्वाजा या ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण है? तो भित्ति चित्रकला का। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य होता? तो लामा डांस। दश कुमार चरितम पुस्तक के लेखक बताइए? तो महाकवि डांडी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की
तस्वीर छपवाई तो सातवाहन राजवंश। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किडनी के काम ना करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फलों का स्वाद जो है फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था। विद्युत धारा की एसआई यूनिट बताइए? तो एम्पियर। वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो नेटल। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण में। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? तो 1968 को प्रस्तुत किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता? तो उच्च न्यायालय। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 18। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243 हाँ। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के 49 सदस्य थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया? अनुच्छेद 326। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 50। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अलबरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए और शैलाश्रयों के लिए। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कारले बुद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी उड़ीसा। बरगद का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो फाइकस बेगालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन बताइए? तो 273.15 केल्विन। मीथेन का सूत्र? तो मीथेन का सूत्र है CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का। मानव शरीर का पीएच मान बताइए? तो 7.3 से 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड बताइए? तो शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डेटा ग्रहण किया जाता है? तो बाइनरी में। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जॉर्ज का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फर्मिक अम्ल। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले राज्य या प्रजा के अधिकारों के लिए शिलालेख लिखवाए? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित? खजुराहो में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह, ईरान के शासक 1739 में। इब्न बतूता कहां का नागरिक था? तो मोरक्को का। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले? तो भीमबेटिका में। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसके समय शुरू की गई थी? तो राखलदास बनर्जी 1921। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माधुरी जो है आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश तमिलनाडु। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मनके किसके बने हुए हैं? तो स्टेराइट और कालेनियन पत्थर के। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोधगया निरंजना नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा अलबरून ने लिखा था। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा, देवभाषा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर लगाया गया था। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BCE। दुम्मल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का।
कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाश की घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन, O3। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो एटीपी। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई का पौधा का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर बताइए? तो सीडी देशमुख जी थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब शुरू हुई? तो 1898 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 13। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 108। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया? तो मार्लियामेंटो सुधार। भारत संघीय क्षेत्र है, संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका क्या अर्थ होता है? तो संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950। सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? धारा 144। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो जाती है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्माण कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक लोक सेवक नहीं बन सकता तो सांसद नहीं बन सकता। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? हो सकता है तो 6 महीने। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के हैं। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वें संविधान संशोधन के तहत। 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने? तो 5 बार। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच। पट्ट चित्रकला शैली किस राज्य की जो है शैली है? तो उड़ीसा की। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गोल गुंबद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
है तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किन के बीच हुआ था तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। जातक कथाओं का संबंध किससे है तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था तो मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक बताइए तो गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए तो त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था तो 1632 में। सांची का स्तूप किसने बनवाया सम्राट अशोक। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ तो 1656 ईस्वी। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो राजा राजचूल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है तो मणिपुर में। पोंगल त्योहार का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी तो कनिष्क के कार्यकाल में कुषाण वंश। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे तो कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे तो प्राकृत भाषा में। जॉनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है तो असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की तो जेम्स प्रिंसिप। सिनेगॉग किससे संबंधित है जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है तो बृहदेश्वर मंदिर। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस सिख गुरु के द्वारा बनवाया गया था तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। कामाख्या मंदिर कहां पर है तो गुवाहाटी असम। तानसेन किस गायन से संबंधित है तो ध्रुपद गायन से। वारली चित्रकला किस राज्य से में प्रचलित है तो महाराष्ट्र राज्य में। सफदरजंग का मकबरा कहां पर है तो दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है तो मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम बताइए तो जहांआरा गौहर और रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था तो 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया तो 1739। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं तो महाराष्ट्र राज्य में है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो कोणार्क उड़ीसा। मनोरा किला कहाँ पर है तो तंजावुर तमिलनाडु। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था तो शेर शाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था तो अकबर के द्वारा बनाया गया। हुमायूं नामा किसने लिखी है तो गुलबदन बेगम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम बताइए तो डोर ऑफ विक्ट्री विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे तो सर जॉन मार्शल। रेड डेटा बुक क्या है तो जानवरों पौधों आदि के दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है तो रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है तो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी या जनरेशन से संबंधित है तीसरी पीढ़ी। हेनरी बैकरल किसकी खोज से संबंधित थे तो रेडियोधर्मिता। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण था तो नाक की जांच। लिनक्स किसका एक उदाहरण है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है तो देहरादून में। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है तो काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है तो प्रकाश के प्रकीर्णन से। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है तो विभवांतर। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है तो अर्धचालक। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है तो MS एक्सेल से। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं तो 3। शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में। हाथी भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं तो हाथी भालू गैंडे स्तनपायी हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से तात्पर्य क्या है तो बिट होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश था तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी जे थॉमसन। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार संभव बनाती है तो आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था तो 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है तो सुपरसोनिक कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है स्किप।
किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पूर्ण सूर्यग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता कौन थे? तो दयाराम साहनी। जर्मेनियम है क्या? तो सेमीकंडक्टर। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो डंक में। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरके का मुख्य भाग बताइए? तो एसिडिक एसिड। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? तो वनलाल ढींगरा। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत में ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल बताइए? तो 2 घंटा। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय के से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहां से? तो इटली में। डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर नाम से। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए। भांगड़ा जो है आपका भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है आपका पंजाब का सर्वप्रिय लोक नृत्य है। बेकिंग या खाने का सोडा, खाने में प्रयुक्त होने वाला जो सोडा होता है, रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहां मिलती है? तो केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो वीनस का। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? तो मुंडकोपनिषद से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो कौन सा परिणामी रंग बनेगा? तो उजला। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग के अध्ययन से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेल गोला। लाल रक्त कण आरबीसी कहां बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास से। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है या पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल या ब्रास। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर का महत्वपूर्ण योगदान है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ती है? तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं ये सभी। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पादन के लिए। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद बताइए क्या है? तो माल्टोज। केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए की में नेत्र नहीं होता। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायुगुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादपों का अनुकूलन है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतलन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है? तो घेंगा रोग। संसद में प्रस्तुत बिल
एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या उद्देश्य है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? तो मनु। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल या ब्लू व्हेल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो चीन में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा? तो चरक। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द का उपयोग किया जाता है? तो स्टॉक मार्केट। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य बताइए? तो कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो जादूगोंडा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से? तो विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता? तो मैग्मा। हरि प्रसाद चौरसिया जी जो है एक प्रसिद्ध क्या है? तो वाष्णी वादक है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर? तो शक संवत पर। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहली। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो यूएसए में। यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो कांग्रेस। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा बताइए? तो रेयॉन। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट कौन से में क्या भरा होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावास्प। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक बताइए? तो नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की? तो डायनामाइट की। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर व तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी बताइए? तो पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अबुल कलाम आजाद जी द्वारा। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया है? तो लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल बताइए कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन होता है? तो आरबीआई। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था कहां पर? तो आनंद मठ में। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत बताइए? तो मेगास्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया? तो बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी। टीपू सुल्तान ने कहां शासन किया? तो श्रीरंगपट्टनम में। रबड़ के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए? तो थाईलैंड। कुद्रेमुख कहां स्थित है? तो कर्नाटक में। शुंग वंश की स्थापना तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में। निषाद बाग किसने बनवाया? तो जहांगीर ने। नाथद्वारा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। ओणम उत्सव कहां मनाया जाता है? तो केरल में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न करने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है। यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो श्रीहरिकोटा। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो नॉर्वे। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा बताइए कौन सी थी? संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा में। श्वेत लिली किस देश का प्रतीक है? राष्ट्रीय प्रतीक है इटली का। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन है? तो उपराज्यपाल होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स प्रोटीन है। पोलियो बीमारी फैलाने का कारण बताइए? तो वायरस या विषाणु। माल्यमिट सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 में ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। आपके लिए क्वेश्चन और करा रहा हूं, काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। ये हो गए आपके 1001 क्वेश्चन। दोस्तों ये पूरे प्रश्न आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें पूछे जा सकते हैं। इनको अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर देना। आपके लिए पीडीएफ बनाई गई है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना। हमें मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। जय हिंद,
जय भारत।